बेरोजगारी को दूर करने के लिए। उल्टा जहाँ जहाँ से रोजगार बनता था वो सारे साधन कमजोर कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी जो कारखाने होते थे उनमें रोजगार मिलता था आपको, वो कारखाने तो सब सरपतियों को देने जा रहे हैं आस्ते आस्ते। खेती से रोजगार बनता था, आज खेती से किसान खुद नहीं कमा रहे हैं, रोजगार क्या देगा। छोटे दुकानों से, छोटे कारोबारों से रोजगार बनता था, उनकी भी कमर तोड़ दी नोटबंदी जीएसटी लाके। तो रोजगार कहां से बना रहे हैं? और रोजगार देने के बजाय ऐसी स्कीम ला रहे हैं जैसे अग्निवीर की स्कीम है। अग्निवीर की स्कीम में 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, घर आ जाओ, फिर से बेरोजगार हो। शहीद हो जाओगे उन 4 सालों में तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो आज बच्चे रो रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की, सेना की भर्ती में नाम लिया गया, बहन जी अब जाना ही नहीं चाहते। जाके क्या करेंगे? 4 साल में वापस आके फिर नौकरी ढूंढ लेंगे, इससे अच्छा हम अभी नौकरी ढूंढ लें, है ना। तो ये परिस्थितियां बन गई हैं कि देश का गरीब नकारा गया है, देश का किसान नकारा गया है। अब अगर आपको परिस्थितियां बदलनी है तो जो राजनीति आपने रायबरेली में देखी है, जो एक निष्ठा, सेवा, समर्पण की राजनीति रही है, जिसके बड़े से बड़े नेता, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आती थी, झुक के आती थी और आपकी समस्याओं को सुनती थी। अगर आपको ऐसी राजनीति पूरे देश में स्थापित करनी है दोबारा, तो कांग्रेस का समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की नीतियां एकदम अलग है। मैंने हमारी मुख्य जो गारंटी क्या है? अगर हमारी सरकार आएगी, हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डालेंगे, 1 लाख से 1 सालाना। अब 1 साल में 1 लाख, सालाना 1 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला की है। उसके अलावा जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक योजना लाएंगे, अप्रेंटिसशिप की योजना, जिससे उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी बड़े बड़े सरकारी कारखानों में। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? एक नौकरी होती है जिससे आप अपना हुनर बना सकते हो, सीख सकते हो, और उस नौकरी को करने के लिए आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप पहली कम से कम आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो पहली नौकरी आपको मिल जाएगी, उससे आपका हुनर बढ़ेगा, आपके खाते में कुछ पैसे आ जाएंगे नौकरी के द्वारा, और उसके बाद उसी कारखाने में जो लायक बच्चे हैं वो रखे जाएंगे, तो फिर आपको स्थायी नौकरी भी बाद में मिल जाएगी। तो ये योजना लाए हैं हम स्नातक पास बच्चों के लिए। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून कि अगर पेपर लीक होगा तो कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी, आशा बहू, मिड डे मील वाली महिलाओं के लिए हम मानदेय आपका बढ़ाएंगे, केंद्र से दुगनी राशि भेजेंगे। किसानों के लिए जितने भी खेती के सामान है सबको जीएसटी से मुक्त कर देंगे ताकि सब सस्ते हो जाएं। आपके कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा ताकि जब जब आपको जरूरत पड़े आप उस आयोग पे जाएं और आपको सुविधा मिलेगी। आपके लिए आज आपको भुगतान नहीं मिलता समय पे, आपके लिए कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलना चाहिए। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे ताकि आप छोटे कारोबार शुरू करना चाहें उस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। श्रमिकों के लिए ये कानून लाएंगे कि 400 से कम मजदूरी देश में कोई आपको नहीं दे पाएगा। जैसे हम गांव में मनरेगा लाए उसी तरह से हम शहर में भी मनरेगा लाएंगे। अब आप ये कह सकते हो कि ये भी वादे कर रही है, क्या पता पूरे करेंगे कि नहीं, है ना। भरोसा करती हो? भरोसा इसलिए करते हो क्योंकि आपने अपने क्षेत्र में काम देखा है, और जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश है इस तरह की आज भी योजनाएं चल रही हैं। जैसे एक गारंटी हमारी जो हम लाना चाहते हैं आपके लिए कि 25 लाख का बीमा आपको स्वास्थ्य के लिए मिलेगा। मतलब जितना भी इलाज है 25 लाख तक आपके लिए मुफ्त होगा।
आपको हार्ट ऑपरेशन, कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो, कोई भी बड़ा इलाज हो, बड़ी बीमारी हो गई, खतरनाक बीमारी हो गई, उसका इलाज 25 लाख तक आपके लिए सरकार करेगी। अब आपको हो गया, लेकिन हमें क्या पता। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि राजस्थान में हमारी सरकार थी, करके दिखाया उन्होंने, ये काम किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने आवारा पशु की समस्या दूर की, किसानों के कर्ज माफ किए, राजस्थान मध्य प्रदेश में कर्ज माफ किए, कर्नाटका में पहले हर गरीब परिवार की जो महिला है सबसे बड़ी, उसके आज के दिन 2000 रुपए खाते में हर महीने हम डाल रहे हैं। कर्नाटका की महिलाएं पूरे प्रदेश में मुफ्त बस की यात्रा कर रही हैं, तीर्थ यात्रा जा रही हैं, अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हैं, बाइकें जा रही है, एक पैसा नहीं भरना पड़ता। तो ये हमारी नीतियां हैं। हमारी राजनीतिक सभ्यता ये है कि हम आपके सामने आए तो हम सच बोले, हम झूठ बोल के आपको गुमराह नहीं करना चाहते। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं करते, हम काम के नाम पर वोट करते हैं। काम करके दिखाया है, आपको पसंद आया आप वोट दीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो मेरे बड़े भाई हैं, वो 4000 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं ताकि आपके बीच वो आ पाए, जनता की समस्याएं सुन पाए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, उसके बाद 4000 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई यात्रा की, सिर्फ जनता की बातों को सुनने के लिए कि जनता की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उसको हल हम कैसे करें। आज देश में जो प्रधानमंत्री हैं, 10 सालों में एक बार दिखा दीजिए उनको जनता के बीच। न किसी के गांव जाते हैं, न किसी के खेत में जाते हैं, कहीं नहीं मिलते जहां जनता है। उनको दूर से जनता देखती है, टीवी पे आते हैं साफ सुथरे सबके हुए, लेकिन जनता के बीच में कभी नहीं आते। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी में किसी गांव में गए हो, किसी एक घर में गए हो, तो आपको पता चले कि हाँ कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में तो जा रहे हैं। यहाँ तो इंदिरा जी आती थी, पैदल आती थी आपके गांव में, आपके बुजुर्ग बताएंगे आपको। मैं गांव जाती हूँ, दूर दराज गांव में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कहते हैं कि आपकी दादी जी आई थी। मैं खुद चौंक जाती हूँ कि उस जमाने में सड़कें भी नहीं होती थी, कैसे पहुंच जाती थी दादी। आज के प्रधानमंत्री यहाँ मंच से उतरकर आपको नमस्ते नहीं करेंगे, ऊपर से ही दिखेंगे। अपने ही संसदीय क्षेत्र में गाड़ी में वो जा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वाले, वहाँ पे पुलिस वाले, जनता इतनी दूर है और दूर दूर से ही वो हाथ हिला रहे हैं। अरे उनको कौन बताएगा कि जनता की क्या समस्या है। नेता आपके बीच में किसकी आता है, सबसे पहले तो उसका कर्तव्य है, वो आपका सेवक है। चाहे कितना भी अहंकारी हो, अंत में आपके पास आना है ना वोट के लिए। लोग कहते हैं उनको, नेताओं को आपका सेवक बना रखा है। गलत फहमी में मत रहिए, भगवान मत बनाइए नेताओं को। भगवान को पूजिए, नेता को जवाबदेह बनाइए। नेता को सवाल उठाकर दीजिए, बोलिए कि भाई यहाँ पे हमारा विकास का काम क्यों नहीं हुआ है। ये आपका कर्तव्य है, नेता का कर्तव्य है आपके बीच आए। दूसरी वजह क्या है कि आपके बीच आएगा नहीं तो कैसे सोचेगा, वो तो अपने महल में रह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, है ना। 10 सालों से तो प्रधानमंत्री रहे, अपने महल में रहते हैं, जहां जाते हैं पुलिस वाले ये सब। तो अगर जनता के बीच आएंगे नहीं, अपनी मन की बात सुनाएंगे, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि किसान पिस रहा है, आत्महत्या कर रहे 50,000 रुपए के लिए, कि बहनें दुकान जा रही है, कुछ खरीद नहीं पा रही है, घर खाली आता रही है, कि नौजवान पढ़ रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमएससी कर रहा है, रोजगार का नाम निशान नहीं है। कैसे जानेंगे? इतना डर भय वैसे भी है, उनके सलाहकार तो उनको सच्चाई बताते नहीं है। और आज पता चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद मंच पर आके बैठी बातें कहते हैं।
महीनों से आपको एक बार कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा टीवी पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहिए, आपकी भैंस चुरा देंगे, आपके गहने ले जाएंगे, ये कह रहे हैं। आप अचानक कहते हैं मैंने तो नहीं कहा। कल इन्होंने कहा कि मैंने तो हिंदू मुसलमान की बात कभी की ही नहीं। अरे आपकी तो पूरी राजनीति इस पर आधारित है। आपने तो सालों से यही बात की है। आज आप कह रहे हैं कि मैंने कभी ये बात की ही नहीं। तो हम लोग खुद चौंक रहे हैं। हम सोचते कि भाई कल तो आप कह रहे थे, दुनिया और हास्यवाद क्या है। ये इन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमने तो कभी मुसलमान हिंदू कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ऐसी बात कहूँ तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं होऊंगा। खुद कह रहे हैं। और सुनिए सुनिए, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन महाराष्ट्र जाते हैं और वहीं हिंदू मुस्लिम की बात फिर से शुरू। कल कहा उसका खंडन आज किया, और जो आज कहा उसका खंडन फिर से कर लिया। ये है आपके प्रधानमंत्री। और एक थी वो इंदिरा जी, वो राजीव जी, वो मनमोहन सिंह जी कहते थे हम आपकी सड़क बनाएंगे, सड़क बन जाती। कहते थे हम आपका कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ हो जाते थे। कहते थे हम जमीन के पट्टे दिलवाएंगे, जमीन के पट्टे मिल जाते थे। तो आप चलिए, आपको कौन सी राजनीति चाहिए जो घर में आके जुड़जुड़िया करे और बोले कि सुनिए आप ना भगवान के नाम पर वचन लीजिए कि आप कमल पे बटन दबाएंगे। ऐसी राजनीति चाहते हैं? या फिर आप राजनीति चाहते हैं कि बहन नल का कहाँ लगाना है बता दीजिए, हम ये नल का लगवा के दिखाएंगे आपको, तब बटन दबाइए। तो आप ही समझ लीजिए कि परिस्थितियां क्या है और आप चाहते क्या है अपने जीवन में। जीवन में तरक्की चाहते हैं, अपने जो देश की संपत्ति है वो आपके पास वापस आई, यही इन्हीं योजनाओं के जरिए कि महिलाओं के खाते में कुछ पैसे आए, किसानों को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। या फिर आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जो सोचते हैं कि आपके प्रति कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई ये काम नहीं करना क्योंकि चुनाव के समय धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं एक बहन के घर गई गांव में, तो मैंने पूछा कि पानी है, कहती है नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। कहती है, मैंने कहा बिजली है, नहीं। सड़क कब बनी थी? ये तो 20 साल पहले बनी। मरम्मत हुई है? नहीं हुई। वोट किसको दोगी? अपने विधायक को। मैंने कहा लेकिन विधायक को आप खुद ही कह रही कुछ नहीं किया उसने। कहती है विधायक नालायक है दीदी। अब आप फिर वोट क्यों दे रही हो? वो क्या है ना, भगवान के नाम पर वचन दे दिया और ये लोग बड़े धार्मिक लोग हैं। तो मैंने समझाया बहन, धर्म एक तरफ, हम सब धार्मिक हैं। कांग्रेस पार्टी से अधिक धार्मिक पार्टी आपको नहीं मिलेगी, मैं बता देती हूँ। क्यों? धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं ले रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नींव धर्म से ही डली है। मतलब महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया जिससे ये देश आजाद हुआ, वो धर्म पर आधारित था। सत्य और अहिंसा की बात की, सत्य में जयते का नारा दिया। कहां से आया? भगवत गीता की ही सीख थी। गांधी जी को जब गोली मारी गई तो गांधी जी मरते मरते गांधी जी ने क्या कहा? हे राम। वही कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है। हम धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने धर्म का रास्ता दिखाया जो महान संतों, गुरुओं ने, महात्माओं ने, सारे भगवानों ने हजारों साल पहले हमारे धर्म की परंपरा बनाई कि सत्य के पथ पर चलो। मतलब नेता के लिए क्या मतलब होता है? जनता को सच बोलो, जनता की सेवा दिल से करो, ईमानदारी से करो। यही सारे भगवान ने कहा है, सारे धार्मिक व्यक्तियों ने कहा है। मैंने तो कहीं किसी भी
भगवान ने कहा है, किसी भी ग्रंथ में लिखा है? तो लिखा तो यही है ना कि सच्चाई ईमानदारी से काम करो। हमारे सारे नेताओं ने यही प्रयास किया है। राहुल गांधी जी अगर पैदल चलते हैं 4000 किलोमीटर, घुटनों में दर्द है, कष्ट उठाते हैं, तो इसलिए कि वो सत्य जानना चाहते हैं, देश की सच्चाई को समझना चाहते हैं और इस देश की सच्चाई के आधार पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि मेरे भाई को यहाँ से जिताइए, पूरे देश में संदेश दीजिए कि नाटक नौटंकी झूठों की राजनीति बहुत हो गई है, बहुत देख लिया है हमने। अब हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो हमारे मुद्दों पर चुनाव लड़ाए, हमारी बेरोजगारी कम करे, हमारी महंगाई कम करे, हमारे किसानों को राहत दे, हमारे नौजवानों को नौकरी दे। ये राजनीति चाहते हैं, इसे स्थापित करिए पूरे देश में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोग बह गए थे नदी में, उनसे चंदा लिया, अपनी पार्टी को सबसे अमीर पार्टी बना दिया, ऊपर से खरबपति, पहले से खरबपति है, उनको और अमीर बनाने का काम किया। और देश की गरीब जनता आपको पूछा, आपकी कहीं सुनवाई हुई? लाखों किसान दिल्ली में बैठ के प्रदर्शन किए कि हमें कानून पसंद नहीं है, आपके मोदी जी वापस लो इन कानूनों को। 600 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? पानी बंद कर दी, उनकी बिजली बंद कर दी, शहीद होने दिया। सुनवाई, एक दिन की सुनवाई नहीं की। उन्होंने कानून तब बदले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में किसान वोट नहीं देगा। तो सारी योजनाएं सिर्फ सत्ता को रखने के लिए है, आपकी मदद, आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं है। आज इतनी बेरोजगारी है, देश भर में इतनी बेरोजगारी 45 स्थानों में नहीं रही, मैंने आपको बताया। कोई इन्होंने योजना बनाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए? उल्टा, जहां जहां से रोजगार बनता था वो सारे साधन कमजोर कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी जो कारखाने होते थे उनमें रोजगार मिलता था आपको, वो कारखाने तो सब खरबपतियों को देने जा रहे हैं आस्ते आस्ते। खेती से रोजगार बनता था, आज खेती से किसान खुद नहीं कमा रहे हैं, रोजगार क्या देगा? छोटे दुकानों से, छोटे कारोबारों से रोजगार बनता था, उनकी भी कमर तोड़ दी नोटबंदी, जीएसटी लाके। तो रोजगार कहां से बना रहे हैं? और रोजगार देने के बजाय ऐसी स्कीम आ रही है जैसे अग्निवीर की स्कीम है। अग्निवीर की स्कीम में 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, घर आ जाओ, फिर से बेरोजगार हो। शहीद हो जाओगे और 4 सालों में, तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो आज बच्चे रो रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की, सेना की भर्ती में नाम लिया गया, फैसले अब जाना ही नहीं चाहते। जाके क्या करेंगे? 4 साल में वापस आके फिर नौकरी ढूंढ लेंगे, इससे अच्छा हम अभी नौकरी ढूंढ लें, है ना? तो ये परिस्थितियां बन गई हैं कि देश का गरीब नकारा गया है, देश का किसान नकारा गया है। अब अगर आपको परिस्थितियां बदलनी है तो जो राजनीति आपने रायबरेली में देखी है, जो एक निष्ठा, सेवा, समर्पण की राजनीति रही है, जिसमें बड़े से बड़े नेता, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आती थी, झुक के आती थी और आपकी समस्याओं को सुनती थी। अगर आपको ऐसी राजनीति पूरे देश में स्थापित करनी है दोबारा, तो कांग्रेस का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां एकदम अलग है। मैंने हमारी मुख्य जो गारंटी क्या है? अगर हमारी सरकार आएगी, हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डालेंगे, 1 लाख से 1 सालाना। हम एक साल में 1 लाख, सालाना 1 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है? हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के हैं। उसके अलावा जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक योजना लाएंगे, अप्रेंटिसशिप की योजना,
जिससे उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी बड़े बड़े सरकारी कारखानों में। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? एक नौकरी होती है जिससे आप अपना हुनर बना सकते हो, सीख सकते हो, और उस नौकरी को करने के लिए आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप पहली कम से कम आपकी पढ़ाई हो जाएगी तो पहली नौकरी आपको मिल जाएगी, उससे आपका हुनर बढ़ेगा, आपके खाते में कुछ पैसे आ जाएंगे नौकरी के द्वारा, और उसके बाद उसी कारखाने में जो लायक बच्चे हैं वो रखे जाएंगे, तो फिर आपको स्थायी नौकरी भी बाद में मिल जाएगी। तो ये योजना लाए हैं हम स्नातक पास बच्चों के लिए। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून कि अगर पेपर लीक होगा तो कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी, आशा बहू, मिड डे मील वाली महिलाओं के लिए हम मानदेय आपका बढ़ाएंगे, केंद्र से दुगनी राशि भेजेंगे। किसानों के लिए जितने भी खेती के सामान है सबको जीएसटी से मुक्त कर देंगे ताकि सब सस्ते हो जाएं। आपके कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा ताकि जब जब आपको जरूरत पड़े आप उस आयोग पे जाएं और आपको सुविधा मिलेगी। आपके लिए आज आपको भुगतान नहीं मिलता समय पे, आपके लिए कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलना चाहिए। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे ताकि आप छोटे कारोबार शुरू करना चाहें उस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। श्रमिकों के लिए ये कानून लाएंगे कि 400 से कम मजदूरी देश में कोई आपको नहीं दे पाएगा। जैसे हम गांव में मनरेगा लाए उसी तरह से हम शहर में भी मनरेगा लाएंगे। अब आप ये कह सकते हो कि ये भी वादे कर रही है, क्या पता पूरे करेंगे कि नहीं, है ना? भरोसा करती हो? भरोसा इसलिए करते हो क्योंकि आपने अपने क्षेत्र में काम देखा है, और जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश है इस तरह की आज भी योजनाएं चल रही हैं। जैसे एक गारंटी हमारी जो हम लाना चाहते हैं आपके लिए कि 25 लाख का बीमा आपको स्वास्थ्य के लिए